हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी अपने होम साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके जो 5 ब्रांच है, जिसमें से होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल और फिर न्यूट्रिशन साइंस, इसके साथ ही साथ फिजियोलॉजी, ये जो मुख्य रूप से 5 थे और इससे फिजियोलॉजी को भी ऐड किया गया था। इस प्रकार से 6 ब्रांचेस हमारे सिलेबस में पढ़ने को मिलते हैं हमारे होम साइंस में, जिसके लिए जितने भी एग्ज़ाम है हमारे टीचिंग के पर्पज़ से या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं। ग्रेजुएशन में हालांकि इसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर बैचलर डिग्री जो है हमारी जो बीएड है, इन सब में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। लेकिन जो हमारा टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी का टीएसटी हो, DSSB का हो, आरपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर नेट जेआरएफ का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस प्रकार से जितने भी हमारे होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जितने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए हम सभी क्या कर रहे थे, अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कर रहे थे, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले हम किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एक छोटे से नोट्स के द्वारा। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो इजी पॉइंट है वो सभी थियरी के दौरान आपने पढ़ा ही है, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे थे, अपने एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन के लिए कर रहे थे, जिसमें से हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे ज्योति एकेडमी पे ही होम मैनेजमेंट की सभी क्लासेस को कंप्लीट किया है। होम मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच की शुरुआत करेंगे, जिसे एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा कहा जाता है। प्रसार शिक्षा के बारे में आप सब जानते हैं, थियरी को पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। जितने भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बताए गए, पॉइंट बताए गए, वो सभी आपको इस क्लास में बताए जाएंगे। आज हम अपने पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री जो है, जो इसके स्टेप बताए गए हैं और फिर किस प्रकार से ये शिक्षण पद्धति जो है अपनाई जाएगी, इसमें किस प्रकार से जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं या फिर जो हमारी एक्टिविटी है, किसके द्वारा हम अच्छे से इसे सीख सकते हैं और अपने जीवन में इसे जो है वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारा प्रसार शिक्षा है कि ये है क्या। भले ही यहाँ में हम बहुत थियरी में नहीं जा रहे, शॉर्ट में जा रहे, फिर भी आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पूछा प्रसार शिक्षा क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसके साथ ही साथ जो लैटिन भाषा है हमारी एक्सटेंसिव से लिया गया है। इसका मतलब होता है बाहर की ओर, टेंशन को प्रसार करना, बाहर की ओर फैलाव, प्रसार जो है वही हमारा क्या होता है, प्रसार शिक्षा होता है। किसी जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को फैलाना लोगों तक, वही प्रसार शिक्षा का कार्य है। अगर प्रसार शिक्षा की बात की जाती है तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये किसके लिए शिक्षा है, तो ये जो हमारी शिक्षा है प्रसार शिक्षा, वो ग्रामीणों के लिए शिक्षा है। सबसे पहले प्रसार शिक्षा जो है वो कृषि के लिए आया था। जो किसान वर्ग के लोग थे, खेती कर रहे थे, उनके अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही ये कृषि के लिए प्रसार शिक्षा का प्रसार किया गया था। तो यहाँ पे जो है इतने जो छोटे छोटे पॉइंट थे आपने देखा। और प्रसार शिक्षा के लिए ग्रहण करने वाला ग्रहण करता है और प्रसार करने वाला, इसको फैलाने वाला प्रसार कार्यकर्ता होता है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, जिसका मतलब ये था कि जो लैंड है यानी कि खेत है, और लैब यानी कि प्रयोगशाला से लेकर के खेत तक की बातें की जाती है। प्रयोगशाला में जो नए नए मशीनीकरण हुए हैं उनका ज्ञान कृषकों को नहीं है, और जो प्रसार कार्य करता है वो वहाँ से लैब से सारे ज्ञान को एकत्रित करेगा, खेती करने के विभिन्न तरीकों को देखेगा, किससे वो आसानी से खेती को कर सकते हैं, इनकम अच्छी कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना करके गांव में ही रह सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि गांव से जो पलायन हो रहा है, गांव को छोड़ के लोग शहरों में जा रहे हैं, उससे भी जो है राहत मिलेगी और गांव में ही रह करके अपने अच्छी इनकम को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रसार शिक्षा है, इसके इतिहास की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो ये प्रसार शिक्षा है, इसका जो इतिहास है, अगर हम देखें तो अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि जो प्रसार शिक्षा के पिता किसे माना जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा के पिता जेपी लिंगन को माना गया है। एग्जाम में इस पॉइंट को याद रखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग।
फादर ऑफ एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, प्रसार के पिता जेपी लिंगन है। वहीं पे अगर अपनी इंडिया की बात की जाए, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया यानी कि भारत में प्रसार शिक्षा के जो पितामह हैं वो डॉक्टर के.एन. सिंह को माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है, इस प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ था, क्या अपने इंडिया में हुआ था, किसी और देश में हुआ था, तो देखिएगा आप उसमें सिलेक्ट करेंगे कि ब्रिटेन। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन से माना जाता है। और ये प्रसार शिक्षा की भाषा अगर हम कहें तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से ज़्यादातर शब्दों को लिया गया है, इसलिए आप बस ध्यान रखिएगा कि प्रसार शिक्षा भी जो है हमारी वो भी लैटिन भाषा से ली गई है। लैटिन भाषा से जब लिया गया तो वो एक्स धन टेंसिव से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है कि टू मेक कॉमन, किसी भी चीज़ को आसान बना देना या फिर बाहर की ओर फैलाना। जैसे कि अगर कोई बातें हैं अगर आप तक है तो वो सिर्फ आप जान रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों तक फैला रहे हैं बाहर की ओर, लोगों को एक व्यक्ति, हम अपने पास से किसी और व्यक्ति को भी बता रहे हैं, बाहर की ओर फैला रहे हैं, तो वो कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, कॉमन बन जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। तो वही बातें यहाँ भी बताई गई हैं। इसके बाद देखिएगा एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, पूछा जाता है एग्जाम में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में इसका प्रयोग किया गया था। ये कहाँ पे है? कैम्ब्रिज विश्व यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बाद देखिएगा जो इसका एक्सटेंशन एजुकेशन का शब्द का प्रयोग जब किया गया बोरहिस के द्वारा किया गया। ये नाम याद रखिए, बोरहिस के द्वारा प्रयोग किया गया था 1894 ईस्वी में। इसके बाद जो प्रसार शिक्षा, इसका प्रसार कार्य कहाँ से हुआ था? अमेरिका में सीमैन नेप के द्वारा 1880 से 1910 के बीच में प्रसार कार्य हुआ था। किसका? प्रसार शिक्षा के प्रसार का कार्य अमेरिका में सीमैन नेप द्वारा 1880 से 1910 के बीच में किया गया था। इसके बाद देखिएगा कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में, हमने आपको पहले ही बताया कि जो प्रसार शिक्षा है हमारी सबसे पहले वो कृषकों के लिए आई थी, ग्रामीण लोगों के लिए आई थी। तो वही यहाँ बताया गया कि कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1914 में स्मिथ लिविन एक्ट के तहत जो है इसको प्रयोग किया गया था। इसके बाद कुछ संस्था की बात करते हैं। मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित दो संस्थाएं हैं, IARI और ICAR। ये कहाँ पे हुआ? IARI का फुल नेम क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका फुल नेम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1908 में पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी, 1908 में, लेकिन 1936 में फिर से इसे स्थानांतरित करके नई दिल्ली में जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद है ICAR। ICAR का फुल नेम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लिख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे 1928 में जो है स्थापित किया गया था। आप देखते होंगे कि एग्रीकल्चर जो है हमारा जो विद्यालय है उसके लिए जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के लिए जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे है उन सभी के लिए UGC नेट का एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके लिए अलग से नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो ICAR के अंतर्गत होता है। इसके बाद देखिएगा राधाकृष्णन कमीशन आया था जो 1948 में, इसके तहत ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपसे एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा। इसके बाद प्रसार शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर कब पढ़ाई गई, यानी कि PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इस प्रसार शिक्षा को कब दिया गया था पढ़ने के लिए? तो 1955-56 में बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज में जो प्रसार शिक्षा ये स्नातकोत्तर स्तर पर ले आई गई थी। इतना जो है हमारा बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं और आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के हों या फिर आपके होम साइंस के हों। एग्रीकल्चर में भी आपके ये एक्सटेंशन एजुकेशन को पूरा पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिएगा जब कोई भी प्रसार कार्यकर्ता लैब टू लैंड प्रोजेक्ट को अपनाता है, प्रसार कार्यकर्ता जो ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए आता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, तो उसके कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं उसे।
क्यों फॉलो करना पड़ता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से ग्रामीण लोगों को सिखाएगा, क्योंकि ग्रामीण जो लोग हैं वो उतने शिक्षित नहीं हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि अगर आप वो चीज़ें सीखेंगे तो कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो उसके लिए जो प्रसार कार्यकर्ता है उसे कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि प्रसार कार्यकर्ता की बात को वह ग्रामीण व्यक्ति जो आसानी से समझ सके और उसमें रुचि उत्पन्न कर सके। और जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होती है तब तक किसी कार्य को आसानी से सीखा नहीं जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा के स्टेप बताए गए, चरण बताए गए हैं, इसे शॉर्ट में एडकॉस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा यहाँ पे एडकॉस बताया गया है, AIDCKASE, एडकॉस के नाम से इसको याद करिएगा शॉर्ट में। और इसका फुल नेम देखिएगा, ए से है अटेंशन, अटेंशन का हिंदी है क्या, ध्यान, आई से इंटरेस्ट रुचि, डी से डिजायर इच्छा, सी से कन्वेक्शन जिसकी हिंदी है विश्वास, के से नॉलेज यानी कि ज्ञान, ए से एक्शन और फिर इसका मतलब है क्रिया, एस से सेटिस्फैक्शन जिसकी हिंदी है संतुष्टि, ई से इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। इसका मतलब है कोई प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों को शिक्षा देने के लिए गांव में जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले वो क्या करे, अटेंशन दे, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है वो क्या होगा, ग्रामीण व्यक्ति के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। उसके बाद डिजायर, इच्छा होगी, अंदर से उसे सीखने की इच्छा होगी। कन्वेक्शन, उसे विश्वास करवाना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से उस कार्य को आगे बढ़ा सकता है, उस कार्य का महत्व क्या है, इस प्रकार से उस ग्रामीण व्यक्ति को विश्वास दिलाना पड़ेगा। और फिर नॉलेज, फिर वह ज्ञान प्राप्त करेगा विश्वास करने के बाद, फिर एक्शन करेगा, एक्शन मतलब उस कार्य को करने का प्रयास करेगा, क्रिया करेगा। और फिर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब इस प्रकार से जो उसने कार्य को किया है, कार्य को करने के बाद कार्य उसका सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, संतुष्टि प्राप्त करेगा। और लास्ट में इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करेगा कि हमने कार्य को सही किया है या फिर नहीं किया है। तो ये मुख्य रूप से प्रसार शिक्षा के चरण पूछे गए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एडकॉस जो बताया गया है प्रसार शिक्षा के चरण, इसमें फर्स्ट ए का फुल नेम क्या है, सेकंड ए का फुल नेम क्या है, इसे अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो हमारे प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा के जो शिक्षण विधि है, जब शिक्षा दी जा रही है प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा एक ग्रामीण व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति किस प्रतिक्रिया के द्वारा जल्दी सीख सकता है, अधिगम उसका जल्दी हो सकता है, इसके संबंध में ओपी दहामा ने प्रसार शिक्षण के लिए कुछ अधिगम की धारण क्षमताओं पे जिक्र किया है, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया क्रिया के द्वारा अधिगम। जब वो क्या करता है, प्रसार कार्यकर्ता सिखाता है और जो सीखने वाला व्यक्ति है ग्रामीण व्यक्ति वो क्रिया के द्वारा सीखता है। और फिर जब वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है तो कितना परसेंट अधिगम होता है, यानी कितना परसेंट वो सीख सकता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ओपी दहामा के अनुसार अधिगम धारण क्षमता में क्रिया द्वारा अधिगम कितना हो रहा है, जिसमें सबसे पहले देखिए पढ़कर, जब भी कोई ग्रामीण व्यक्ति पढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो 10% होता है, सुनकर करता है तो 20% होता है, कोई चीज़ देख करके अधिगम कर रहा है तो 30% होता है, देख कर वह सुन कर करता है, ये दोनों क्रिया एक साथ करता है 30 और 20 को जोड़ के 50% हो जाता है। वार्तालाप, कोई पॉइंट दे दिया जाता है, अगर आप डिस्कस करके कन्वर्सेशन करके बात मतलब उस कार्य को सीखते हैं तो 70% अधिगम होता है। इसके बाद कार्य करते हुए जब वार्तालाप करते हैं तो 90% जो है अधिगम हमारा होता है। 100% यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है अधिगम में, यहाँ पे 90% तक की बात की गई है। और यहाँ पे जो भी बातें बताई गई एक सीक्वेंस से आप याद रखेंगे, पढ़कर 10%, सुनकर 20, देखकर 30, सुनकर और देखकर 50, वार्तालाप के द्वारा 70% और कार्य करते हुए जो वार्तालाप है वो 90%। आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रसार जो शिक्षा है, प्रसार शिक्षा किस पर बल देता है, तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे कि कर के सीखने पर बल देता है। यानी कि जो प्रसार कार्य करता है जब वो किसी चीज़ को सिखाता है तो ग्रामीण व्यक्ति किस प्रकार से जल्दी सीखता है। प्रसार शिक्षा में
करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको थियरी नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई फार्मूला नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको क्या किया जाएगा, करके सीखने पर बल दिया जाएगा। आपको वो क्रियाएं बताई जाएंगी और आप करके उस कार्य को सीखेंगे। तो ये हुआ क्रिया के द्वारा अधिगम। इसके बाद हमारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधिगम। कब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव रख करके सीखते हैं किसी कार्य को, देखिएगा स्वाद के द्वारा। स्वाद हम जीभ से प्राप्त करें 1% अधिगम। स्पर्श यानी कि त्वचा के द्वारा 1.5%। सूंघना नाक के द्वारा एक क्रिया हो रही है 3.5, 3 से 1/2%। श्रवण यानी कि सुन करके 11%। और दृष्टि यानी कि आँख के द्वारा देख करके आप उस चीज़ को 83% अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा मिलाने के बाद ये 100% होगा। तो यहाँ पे ये जो बताया गया ओपी दहामा के अनुसार अधिगम धारण क्षमता, ये क्रिया के द्वारा करके आप सीख रहे हैं और ये अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप अधिगम को ग्रहण कर रहे हैं। आई होप इस क्लास में जितने भी पॉइंट आपको बताए गए आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स अपने क्लास में जो हम बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा और उसको याद कर लीजिएगा। किसी पॉइंट में ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और इसी प्रकार से कंटिन्यू अपने क्लास में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।